अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज का लेक्चर नंबर 8 है हमारा और ये हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है CM2 का। इसके बाद हमारा CM2 का जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने वो कोर्स अभी तक स्टार्ट नहीं किया होगा तो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर इसके अलावा दोस्तों अनलॉक टूल का भी मैंने कंप्लीट कोर्स लोड कर दिया है। अगर वो भी आप सीखना चाहते हैं तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हमने सीखना है CM2 SP2 वाले सेटअप को आपने किस तरह यूज करना है अपने डेली लाइफ में। मैं आपको 3-4 ऑप्शन बताने वाला हूं जो हमने डेली लाइफ में यूज करने होते हैं। इसके अलावा बाकी कुछ और भी फजूल ऑप्शन है, उसको आपने नहीं छेड़ना और ना ही वो हमारे काम आती है। चलिए कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं। कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं और यहाँ पे मेरे पास वो जो टूल है वो ओपन है ऑलरेडी, लेकिन यहाँ पे ये वाला वो सेटअप है जो आपने इंस्टॉल कर लेना है अपने पीसी में। CM2 SP2 वाले सेटअप को आपने इंस्टॉल करना है। अब यहाँ पे दोस्तों आप इस वाले इंटरफेस पर जब आएंगे, यहाँ पे दोस्तों जब आप आएंगे, यहाँ पे मैंने पहले भी आपको बताया कि ये जो होते हैं ये CPU होते हैं। क्या ये जो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ये काफी सारे CPU आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही आप यहाँ पे किसी को सिलेक्ट करते हैं तो आगे ये जो मॉडल टाइप है उसके अंदर कौन सी चिपसेट लगी हुई है वो शो हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे ये eMMC 1GB, ठीक है, 512 MB इस तरीके से शो होता है। अब मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहता हूँ, जैसे कि आपके पास अगर कोई स्पार्क का फोन आ जाता है तो उसमें बेसिकली स्पार्क के फोन में SPD वाले स्पार्क के फोन होते हैं, तो उसमें आपने देखना है कि उसमें कौन सी ऐसी CPU लगी हुई है या चिपसेट लगी हुई है। एग्जाम्पल के तौर आपने यहाँ पे गूगल पर आना है और यहाँ पे मैं स्पार्क न्यू 5 सर्च करता हूँ और 5 सर्च करने के बाद यहाँ पे आपने टाइप करना है CPU टाइप। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों जैसे ही आप CPU टाइप करेंगे यहाँ पे ये चेक करवा देगा ये T606 इसका जो ना चिपसेट है। अब आपने क्या करना दोस्तों, आपने यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे आपने चेक करना है कौन सा ऐसा T606 इसमें ऐड है कि नहीं ऐड। अब जब यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको कोई भी जो ना मॉडल शो नहीं हो रहा। ठीक है, बेसिकली ये पुराना वर्जन है इसलिए हम ये पुराना वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाहें तो ये नया वर्जन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये 2.14 वाला वर्जन हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इस तरीके से करता हूँ कि यहाँ पे मैं अब दोस्तों मैंने आपके लिए एक मॉडल जो है ना फाइंड किया है। यहाँ पे ये चेक करें आईटेल A25 CPU टाइप मैंने टाइप किया है, चिपसेट जो है ना वो शो हो रहा है। ये चेक करें SC9832E इसका जो चिपसेट है वो शो हो रहा है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आके आपने सेम टू सेम वही वर्जन वही जो चिपसेट यहाँ पे शो हो रही है वो आपने सेलेक्ट कर देनी है। ये चेक करें, ये वो चिपसेट थी, ये हमने सेलेक्ट कर ली। ठीक है, अब इसके अंदर आपको जितने भी ये चिपसेट देखने को मिल रहे हैं आपने 1 बाय 1 करके इसको चेक करना है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आपका फर्स्ट वाला जो ना मैच नहीं हो पाता, बूट डन नहीं होता, तब आपने सेकंड को ट्राई करना है। अब एग्जांपल के तौर पर ये मैंने सेलेक्ट किया और ये लग गया, तो इसका मतलब है इसका ये जो चिपसेट है ये इस फाइल के साथ मैच हो गया। तो इस तरीके से हम जो ना इन दोनों को छेड़ते हैं। अब दोस्तों आपने इस वाले ऑप्शन में आ जाना है। यहाँ पर दोस्तों ये आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन काम का मिलेगा, वो ये है कि ये चेक करें दियाग मोड। ठीक है, ये मैंने आपको पीछे SPD वाले जो टूल है उसमें भी मैंने आपको समझाया था। आई होप कि आपको वो याद होगा कि मैंने आपको क्या कहा था। दोस्तों ये जो दियाग मोड होता है, अब यहाँ पे अगर आपके पास कोई SPD फोन आ जाता है उसको आपने अपने कंप्यूटर में कनेक्ट करना है तो उसकी एक पोर्ट शो होती है। यहाँ पे मैं जो ना डिवाइस मैनेजर को ओपन कर लेता हूँ साइड में ताकि आपको समझाने में आसानी हो। तो एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे आप ये मान के चलिए कि आपके पास कोई ऐसा फोन आया जो SPD था, लेकिन आपने कनेक्ट किया, वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन बटन आप प्रेस करके जब आप लगाएंगे तो यहाँ पर आपको एक पोर्ट शो होगी SPD वाली। ठीक है, अब आपने क्या किया था, आपने बटन प्रेस किए थे, लेकिन जब दियाग मोड आप यूज करते हैं, दियाग मोड में कोई भी फोन के बटन वगैरह बूट की प्रेस नहीं करने होते। अब दोस्तों यहाँ पे आपने क्या करना है, जब भी आप कोई ऐसा SPD वाला फोन अपने कंप्यूटर में लगाएंगे, जस्ट सिंपल केबल लगानी है तो उसकी जो पोर्ट शो होती है वो दियाग पोर्ट शो होती है। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे टिक करेंगे तो आपका फोन दियाग में कनेक्ट हो जाएगा। आपको कोई भी वॉल्यूम अप और डाउन बटन प्रेस करने की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे दियाग पर रख के कोई भी CPU ना सिलेक्ट करे तब भी फोन कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ लग गई होगी। इसके अलावा यहाँ पे आपने पहले क्या करना है, कोई भी काम करना है आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई डिवाइस पर क्लिक करना है ताकि आपने ये चेक करना है क्या वो SPD फोन है वो हमारे टूल के साथ कनेक्ट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। तब नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पे कोई भी और ऐसा ऑप्शन नहीं है जो आपको मैं बता सकूँ। ये 2 ऑप्शन है जो रीड फुल इन्फो, रीड सिक्योरिटी इन्फो। ठीक है, ये आप दोनों पर टिक करके जो ना आइडेंटिफाई कर सकते हैं डिवाइस को। अदरवाइज हम नेक्स्ट चल रहे हैं।
यहाँ पे सर्विस वाले टैब में जब आप आएंगे, यहाँ पे सिर्फ दो तीन चीजें हैं जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। पहले नंबर पर दोस्तों यहाँ पे आपको डिफॉल्ट में ये जो रीसेट सेटिंग प्लस FRP देखने को मिल जाएगा। जब भी कोई आप पीछे से फोन का जो CPU वो सिलेक्ट करके आगे आएंगे तो उसी बेस पर ये फोन रीसेट भी हो जाता है और FRP भी रिमूव हो जाती है। ठीक है, अगर आपने ये दोनों काम इकट्ठे करने हैं तो आपने ये जो फॉर्मेट FS लिखा हुआ है इस पर आपने क्लिक करना है, तो आपके ये दोनों काम इकट्ठे हो जाएंगे। अदरवाइज अगर आपने सिर्फ FRP रिमूव करनी है तो आपको यहाँ पे रीसेट FRP देखने को मिल जाएगा। आपको इस पर आपने क्लिक करके आपने इस पर क्लिक करना है तो आपकी FRP भी रिमूव हो जाएगी। इसके अलावा ये जो ऑप्शन है दोस्तों ये है रीड प्राइवेसी। यहाँ पे आपके फ़ोन में कोई भी जो सेटिंग में प्राइवेसी सेटिंग होती है जो अक्सर लोग मोबाइल में लगाते हैं और उसमें कुछ गैलरी वगैरह की फ़ोटो वगैरह सेव करते हैं, तो उसका अगर आपने कोड रीड करना है तो आप इस ऑप्शन से कर सकते हैं। यहाँ पे ये चेक करें डंप यूजर डाटा, इसका क्या मतलब है? ये दोस्तों ऑप्शन बहुत काम का ऑप्शन। डंप का मतलब ये है कि एक ही फाइल बन जाती है, तकरीबन 2-3 GB की होती है आपके मॉडल के हिसाब से। इसमें आपका सारा डाटा जो ना सेफ रहता है, यानी कि एक फाइल होती है उसमें आपका सारा डाटा जो ना सेफ हो जाता है, लेकिन आप देख नहीं पाते। ठीक है, वो आप तब देख पाते हैं जब किसी डंप फाइल को आप किसी दूसरे फ़ोन में लगाते हैं, तब जाके डाटा वो आप शो होता है आपके। इसके अलावा यहाँ पे ये चेक करें, ये है सिक्योरिटी यहाँ पे रीड एनवी राइट एनवी। तो ये मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि एनवी रैम क्या होता है। एनवी रैम बेसिकली एक छोटी सी फाइल होती है जिसमें ईमी नंबर हमारा जो ना सेफ होता है। ठीक है, अगर आप कोई भी ईमी नंबर राइट करने से पहले अगर आप एनवी रैम का बैकअप ले लेते हैं तो उससे ये होता है कि बेस बैंड अननोन नहीं होता। अगर बेस बैंड अननोन हो जाए तो आपने वही एनवी रैम को राइट करना होता है, तो उससे बेस बैंड फिक्स हो जाता है। जब तक बेस बैंड अननोन रहेगा हमारा फोन का ईमी नंबर रिपेयर नहीं हो पाएगा, सिक्योरिटी रिपेयर नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट हमारे पास दोस्तों है फ्लैशर, जिसमें आपको अपने फ़ोन को फ्लैश करना होता है। ये दोस्तों फ्लैश वाला जो फंडा है ये मैं आपको सीधा सीधा बता रहा हूँ, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं होता, बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल ही सिंपल है। आपने राइट क्लिक करना है और मैंने आपको बताया था कि MT के वाले जो फ़ोन होते हैं उसकी जो फाइल होती है वो स्कैटर फाइल होती है, लेकिन जो SPD वाले फ़ोन होते हैं उसकी जो फाइल होती है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, PAC फाइल होती है। ये चेक करें, जब आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये शो भी कराएगा कि ओपन PAC या SC फाइल, तो उसको हम बेसिकली ये नाम से पुकारते हैं। आपने यहाँ पे क्लिक करना है तो आपको जो है ना यहाँ पे फोल्डर देखने को मिल जाएगा। जब भी आप ठीक है यहाँ पर आप फ्लैशिंग जो भी आप फ़ोन फ्लैश करना चाहते हैं वो फाइल सिलेक्ट करते हैं, उसके बेस पर हम फ़ोन को यहाँ पे जो ना फ्लैश करते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है फ्लैश वाले बटन पर, तो आपका फ़ोन फ्लैश होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो ऑप्शन है दोस्तों ये है रीड FW, यानी कि फ़ोन का अगर आपने मुकम्मल बैकअप लेना है तो इस ऑप्शन से आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऑप्शन थे जिससे हम जो है ना ये काम करते हैं, और बाकी जो रोटी रिपेयर वाला करने वाला जो काम है वो यहाँ पे शो नहीं होता। वो आपको जो है ना दूसरा टैब होता है जिसमें आप अनलॉक टूल इस्तेमाल करते हैं, पेंडोरा इस्तेमाल करते हैं या DFT इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये जो ना दोस्तों हमारा लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आपको हर एक चीज़ की समझ लग गई होगी। बाकी दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों एक जो ना नेक्स्ट वीडियो में। ये हमारा जो कोर्स है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने ये कंप्लीट कोर्स अभी तक नहीं देखा हुआ तो पहले क्लास नंबर 1 को जाके देखें, और उसमें मैंने जो ना हर एक चीज़ डिटेल में बताई हुई है ताकि आपको बेसिक का पता चल पाए।